सन 2000 में जब बिहार झारखंड अलग हुआ, उस समय ये बिहार में कहा जा रहा था कि बिहार में अब बचा ही क्या, लालू आलू बालू, ये तीन ही चीज बिहार में बचा हुआ है। अब तो जो है बिहार कंगाल हो जाएगा, बिहार के पास में कोई रेवेन्यू नहीं रहेगा। वैसे भी लालू राबड़ी के राज में बिहार का कैसा पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर आसीन हुए तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था फंड मैनेजमेंट। उन्होंने बड़ा तरीके से, चूंकि केंद्र में अपोजिशन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और बिहार में एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार ने बहुत बखूबी फंड मैनेजमेंट किया, इधर का उधर, उधर का उधर कर करके जो है अपना काम किया। लेकिन उस समय शराब शुरू था तो कुछ न कुछ जो है अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जा रहा था। बाद में शराब भी बंद हो गया, कानून ला दिया गया शराबबंदी का। जमीन का रेट बिहार में इतना, जमीन का सारा जो है सारे जगह जमीन का रेट बढ़ा दिया गया कि वैसा रेट माने ऑल ओवर इंडिया में कहा जाता है कि सबसे अधिक जो है कॉस्टली जो है जमीन बिहार में है। क्यों? बिहार में सर्किल रेट को इतना बढ़ा दिया गया कि उस पर जो है स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, उससे जो है अच्छा आमदनी बिहार सरकार को आने लगा। लेकिन फिर जो है बिहार सरकार ने यही सर्किल रेट फिर बढ़ा दिया। आज 1 अप्रैल है, बिहार में 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के साथ प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री में ज्यादा पैसा देना होगा। कई इलाकों में दरों में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी संभव है, खासकर पटना जैसे शहरों में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ साथ बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना आम लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। सरकार सर्किल रेट में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन दरों को बाजार मूल्य के करीब लाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कई शहरी और विकसित इलाकों में सर्किल रेट में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य सरकार सर्किल रेट यानी न्यूनतम निबंधन दर में बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत कई इलाकों में सर्किल रेट 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को रजिस्ट्री के से पहले काफी अधिक रकम खर्च करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि मौजूदा सर्किल रेट और बाजार मूल्य में काफी अंतर है। कम रेट होने से लोग कम वैल्यू लगाकर टैक्स बचाते हैं, इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। अब सर्किल रेट को बाजार दर के करीब लाने की कोशिश की जा रही है। सर्किल रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर होम बायर्स पर पड़ेगा। रजिस्ट्री के दौरान स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा देनी होगी। इससे घर या जमीन खरीदने का कुल बजट बढ़ जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में प्रॉपर्टी खरीदारी की रफ्तार धीमी हो सकती है। निवेशक और खरीदार थोड़ा सतर्क रुख अपना सकते हैं। हालांकि लंबे समय में बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है, साथ ही टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। सरकार इसे एक सुधारात्मक कदम के रूप में देख रही है। अब चर्चा ये हो रही है कि जो पहले सर्किल रेट था, अब उसमें भी इजाफा हो रहा है। हालांकि कई वर्षों के बाद में ये सर्किल रेट में ये बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 8 से 10 साल के बाद में। लेकिन जिस तरह से सर्किल रेट इसके पहले बढ़ाया गया था, ये तो बात हो रही है जो भी प्रमंडलीय जो जहां जहां प्रमंडल मुख्यालय है, वहां जो है जमीन का वैल्यूएशन टाउनशिप में, डिस्ट्रिक्ट में भी टाउनशिप में जो है जमीन का वैल्यूएशन ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, जो सरकार को ये भी देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है। चूंकि ये सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी के पहले सरकार ने सारे जिलाधिकारियों के साथ में बैठक कर करके जो है इसका निष्कर्ष निकाला गया है। लेकिन अभी भी ग्रास रूट पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकत क्या है, ये जो है थोड़ा इसको भी समझना चाहिए। एसी रूम में बैठ करके
नियम बना देना बहादुरी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत जगह ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र का लगभग 60% क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो सर्किल रेट है उससे कम रेट जमीन का है। रियल में जमीन का वैल्यूएशन सर्किल रेट से कम है। वैसी स्थिति में कुछ लोग सतर्कता बरतते हुए जो रजिस्ट्री होता है वह स्टैंप पर लिखवा देते हैं कि जमीन का सर्किल रेट इतना है, लेकिन हमने इसको इतना में बेचा है। तो अगर जो है इस तरह का ग्रास रूट या जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखा जाता तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को भी जो है काफी सहूलियत मिलती। हालांकि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के खजाना में भी पैसा भरना जरूरी है। एक तरफ जो है माने जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कूट कूट करके भरा हुआ है, एक चपरासी से लेकर के अफसर तक सारे लोग जो है जहां मौका मिल रहा है लूट रहा है और सबके पास अकूत संपत्ति हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है निगरानी विभाग का स्ट्रैपिंग। निगरानी विभाग अगर किसी को दबोचती है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस व्यक्ति के पास में कहां से पैसा आया। जब उसके पास पैसा आया तो उसके समकक्ष कोई अधिकारी है या कर्मचारी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वो जो है दूध का धुला हुआ है? हो सकता है सभी कोई वैसे नहीं है, लेकिन कुछ 5% लोग ऐसे हैं, ईमानदार हैं, जिससे सिस्टम चल रहा है, सिस्टम दौड़ रहा है। लेकिन उसके समकक्ष जब निगरानी विभाग ट्रैप करती है, वैसी स्थिति में उसके समकक्ष जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उस पर भी जो है निगाह रखनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार का अड्डा है, जहां पर जनता लूटती है। जमीन सरकार की भी जो है लूटती है। सरकार का वहां पर कैसे लूटा जा रहा है। मान लीजिए कि अगर 10% अगर सारा शुल्क लगा करके स्टैंप रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा शुल्क जो है मिला करके अगर 10% सरकार को जा रहा है तो वहां पर जो है 20% खर्च करना पड़ता है पब्लिक को, 15% खर्च करना पड़ता है। आधा पैसा जो है सरकार के खजाने में और आधा पैसा वहां पर कातिब से लेकर के पूरा किरानी, डाटा ऑपरेटर, रजिस्ट्रार वगैरह से लेकर के आला अधिकारी तक ये पूरा चेन बना हुआ है। अगर जो है इस पर भी ध्यान दिया जाता तो सरकार का खजाना अच्छा रहता और जनता भी खुशहाल रहती। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आज के डेट में बहुत ही करप्ट है और हमारे नॉलेज में कहीं कहीं किसी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक चपरासी है जो करोड़ों का मालिक है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।